और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां राजभवन के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं और कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से, तस्वीरें आपके सामने राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती हुई पुलिस नजर आ रही है। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। लखनऊ से इस वक्त ये खबर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है। समाजवादी पार्टी पिछले कई दिनों से अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती रही है, तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया है। नितिन इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लखनऊ से। नितिन, किस मुद्दे को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए राजेश, साफ तौर पर मुद्दा बहुत ही गर्म है। उत्तर प्रदेश में नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर इसको लगातार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पत्रों के जरिए या ट्वीट के जरिए सरकार के खिलाफ उठते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ। उनका ये कहना है कि पहले सरकार सारे इंतजाम कर ले, इस कोरोना काल में कैसे जो अभिभावक आएंगे उनकी सुरक्षा होगी, जो छात्र परीक्षा देने आएंगे उनकी सुरक्षा होगी, उसके बाद परीक्षाएं कराई जाए और जब तक ये इंतजाम नहीं होते तब तक हो सके तो परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। हाँ। एक पत्र भी अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने जारी किया था, जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र भी किया था कि कोरोना को देखते हुए सरकार को एक बार जरूर विचार विमर्श करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता यहाँ राजभवन के बिल्कुल सामने पहुंचे थे और ये वही जगह है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले उनका प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तख्तियां या फिर जो उनके साथ जितना भी वो पोस्टर बैनर लेके आए थे उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं नीट और जेईई की परीक्षा के लिए ही लिखा हुआ है कि हेल्थ के ऊपर नीट और जेईई की परीक्षा कराई जा रही है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कराया जा रहा है। और इस तरह के कई सारे पोस्टर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, सपा के झंडे पड़े हुए हैं। छात्र हितों के लिए सरकार को सोचना जरूरी है। सरकार छात्र हितों को नहीं सोच रही है, छात्र हितों के बारे में नहीं सोच रही है। हाँ। इस तरह के कई सारे पोस्टर यहाँ पर पड़े हैं और जितने भी सपा के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस ने पहले उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो माने नहीं तो उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई हुई और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई है। कई ऐसे कार्यकर्ता है जो घायल भी हुए हैं और उसके बाद उन्हें बसों में भरकर पुलिस अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई है। राजेश, तो नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर ये पूरा हंगामा जो था वो राजभवन के सामने हुआ था और ये ताजा तस्वीरें हैं यहाँ की, अगर हम आपको बताएं तो। यानी नितिन, जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें पुलिस ने जबरन यहाँ से खदेड़ा, यहाँ से हटाया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कुछ बड़े नेता भी थे समाजवादी पार्टी के? देखिए, बड़े नेता तो इसमें कोई नहीं थे, लेकिन हाँ ये है कि कई सारे पदाधिकारी इसमें मौजूद थे, कई सारे जो कार्यकर्ता वो मौजूद थे। जो छात्र विंग है समाजवादी पार्टी की, वो छात्र विंग यहाँ पर मौजूद थी और उससे भी रिलेटेड जितने भी जो छात्र विंग से जो संबंधित जितने नेता हैं वो भी मौजूद थे। और उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ उसमें पूर्व प्रत्याशी भी थे, कुछ जो लगातार सपा के लिए काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और उनके ऊपर जब पुलिस ने उन्हें मनाने की कोशिश की, वो लोग नहीं माने तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई हैं और उनको जबरन बसों में भरा है। उसके बाद उन्हें अपने साथ वो लेकर चले गए हैं। साफ तौर पर उनका यही कहना था कि सरकार जो विरोधी काम कर रही है, जिस तरह से नीट और जेईई की परीक्षा इस कोरोना काल में कराने की बात सरकार की तरफ से कही गई है और उस पर लगातार काम भी चल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार को एक बार विचार विमर्श करना जरूरी है कि लोगों की सेहत के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो इस कोरोना काल में। अखिलेश यादव ने भी पत्र जारी करके ये कहा कि पहले जो व्यवस्थाएं उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए, उसके बाद ये परीक्षाएं कराई जाए। राजेश, नितिन, लेकिन क्या लगता है कि इस प्रदर्शन का या इन चिट्ठियों का कोई असर सरकार पे हो रहा है? क्योंकि उस दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तैयारी पूरी है, जो तारीखें तय है उसी पे परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर तैयारी पूरी है यहाँ पर और जिस तरह से आज बताया जा रहा है कि 3 बजे का समय है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल एक वीडियो भी जारी करने वाले हैं नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर ही। उसमें कहीं ना कहीं क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे या फिर क्या जो प्रिकॉशंस है वो प्रिकॉशंस किस तरह से उठाए जाएंगे, इनके बारे में चर्चा हो सकती है और एक तरह से कहीं ना कहीं शुभकामना संदेश जो है वो सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। लेकिन विपक्षी इस पूरे मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने में लगा हुआ है और पूरी कोशिश विपक्षी की यही है कि सरकार के इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए। युवाओं का मुद्दा है, परीक्षाओं का मुद्दा है। उस समय जब एक कोरोना की महामारी उत्तर प्रदेश में अपने पैर इस तरह से पसारी हुई है कि लगातार आए दिन अगर हम देखें तो 24 घंटों में करीब 80 से 90 लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे वक्त बिल्कुल नितिन, मैं रोकूंगा आपको, मैं आता हूं नितिन आपके पास फिर से, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं जहां पे भारी संख्या में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सड़क पे बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें पुलिस खदेड़ती हुई
नजर इन तस्वीरों में आ रही है। तानाशाही बंद करो के नारे यहां पे लगाए जा रहे हैं सपा की तरफ से। सुनिए इनकी आवाज। छात्र हितों का हनन हुआ तो ये आलम है जहां से कई कार्यकर्ताओं को, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। नितिन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, दबाव सरकार पे भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि विपक्षी दल एकजुट है इस मुद्दे को लेके, परीक्षा की तारीख को टालने को लेके, और छात्र संगठन भी लगातार सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। देखिए राजेश, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उसके पहले अगर हम कुछ दिनों के पहले हाल देखें तो उत्तर प्रदेश में दो अहम परीक्षाएं हो चुकी है, जिसमें बीएड की परीक्षा थी, जिसमें एक बड़े पैमाने पर छात्र आए थे, लेकिन एक बड़ी संख्या छात्रों की वो भी थी जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी। ये कहा था कि इस कोरोना काल में किसी प्रकार का कोई जो प्रिकॉशन है वो ना तो स्कूलों में बरता जा रहा है जहां पर सेंटर्स बनाए गए हैं, और सरकार को एक बार सोचना चाहिए था। उन बच्चों ने परीक्षा नहीं दी। यानी अभी उसके बाद बिल्कुल नितिन, यानी अभी कई चुनौतियां यहाँ पे सरकार के सामने भी हैं, प्रशासन के सामने भी हैं। बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है, जबरन उन्हें वहां से हटाया गया। राजभवन के सामने ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जेईई और नीट की परीक्षा को अभी नहीं कराने की मांग कर रहे थे, तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है, पोस्टपोन करने की मांग की जा रही है। सरकार अपनी तरफ एक तरीके से अड़ग है कि तय तारीखों पे ही परीक्षा होगी, और अब ये पूरा मामला जो है सियासी रंग लेता जा रहा है।